प्रातः क्लास चल रहा था 4/12/1967 सोमवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि अपन को आत्मा समझ करके और बाप को याद करें, ये बड़ी डिफिकल्ट है कई बच्चों के लिए, सब के लिए नहीं। तो फिर जब डिफिकल्ट है तो याद भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो डिफिकल्ट काम होता है ना तो वो कोई नहीं करना चाहते हैं, उनसे होता ही नहीं है। क्या सबसे डिफिकल्ट काम क्या बताया? अपन को आत्मा समझ है, आत्मा के बाप को याद करना। तो ये डिफिकल्ट काम, इसके बारे में तो गीता में भी बताया हुआ है, अव्यक्तात् गतिर् दुःखम देहवद्भिर्वापिते। ये अव्यक्त को याद करने की जो प्रैक्टिस है वो देहधारियों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। तो जो कठिन काम है वो सब छोड़ देना चाहते हैं, सहज सहज करना चाहते हैं। तो कठिन काम करने वाले भी तो कोई निकलते होंगे ना, कौन निकलते होंगे? और उनको प्राप्ति भी तो ऊंची होती होगी ना, नहीं है? हाँ, कौन? वो कौन है जिनको ऊंची प्राप्ति होती है? और सूर्यवंशी, बस एक ही है, सूर्यवंशी राम, बस है। बाबा ने तो कहा ये बड़ी डिफिकल्ट बात है कई बच्चों के लिए। तो बहुत से बच्चे तो ऐसे हो गए जो जिनको ये डिफिकल्ट लगता है। तो कोई ऐसे भी तो होंगे जो डिफिकल्ट काम को भी करना, जो कोई न करे वो खुद करे, करके दिखाएं। 8 क्या है? 8 निराकार को याद करते हैं, अपनी निराकार आत्मा को याद करते हैं और निराकार आत्मा के निराकार बाप को याद करते हैं। माना वो निराकार बाप जिस साकार में आकर के उसे आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाते हैं, तो उस साकार स्वरूप में निराकार को वो 8 नहीं याद करते। तो फिर वो साकार स्वरूप में निराकार को याद करते हैं, तो साकारी याद आई या निराकारी याद आई? तो सहज हो गया उनके लिए या कठिन हो गया? क्या हुआ? कठिन हुआ? सहज हो गया? बाबा तो कहते हैं डिफिकल्ट बात है, डिफिकल्ट काम होता है जो कोई नहीं करना चाहते कोई नहीं करना चाहते डिफिकल्ट काम।
हाँ, धर्म पिताएं निकलते हैं। वो धर्म पिताएं निराकार को ही याद करते हैं। वो अपने, इसलिए उनकी बुद्धि में जट बैठता भी नहीं है। क्या नहीं बैठता? साकार स्वरूप नहीं बैठता है, वो निराकार को याद करते हैं। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी धर्म पिताएं हैं वो बहुत मान मर्तबा लेते हैं या नहीं लेते हैं? है? उनके फॉलोअर्स बहुत बनते हैं ना, बहुत बनते हैं। हाँ, तो कठिन राजयोग गाया हुआ है भारत का, यह सहज राजयोग गाया हुआ है। गायन किसका है? सहज राजयोग का गायन है, कठिन राजयोग का गायन तो नहीं है। लेकिन धर्म पिताओं को कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्हें पद मान मर्तबा मिलता है इस दुनिया में, तो अहंकार बहुत चढ़ जाता है। उस अहंकार के कारण वो अपने सामने और कोई को याद ही नहीं करना चाहते है सुप्रीमेसी के रूप में। क्यों? क्योंकि जब वो आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, कोई भी हो, इस्लामी हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियन हो, इनके धर्म पिताएं हैं, वो जब आते हैं तो इस दुनिया में उनका मुकाबला करने वाला कोई होता है? कोई पावरफुल आत्मा होती है ऐसी जो उनका मुकाबला करे और उनको डाउन कर दे? जैसे शंकराचार्य आए, तो शंकराचार्य जब आए तो उनको और कोई धर्म पिताओं ने या उनके फॉलोअर्स ने, कोई ने उनका मुकाबला नहीं कर, उस समय नहीं कर पाया। ऐसे ही इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जो भी उनका टाइम है अपने धर्म की स्थापना करने का, उन धर्म की बातों में कोई टांग अड़ा के सामना कर ही नहीं सकता। तो बहुत मान मर्तबा हुआ कि नहीं है? हुआ। लेकिन बताया मान मर्तबा तो हुआ इस दुनिया का, लेकिन कुछ घाटा भी हुआ क्या? क्या घाटा हुआ? उनको घाटा होता है, कठिन लगता है, तो कठिन को तो उन्होंने कर लिया, कठिन भी किया बहुत कुछ है। और बाद में जब सारी दुनिया ने जाना तो फिर उन्होंने भी जाना कि हाँ, और वैसे भी वो सभी धर्म पिता हैं, आदम को तो सभी मानते रहे ना, नहीं? हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा आदम को सभी ने माना। जैसे हेवनली गॉड फादर को माना, ऐसे आदम को भी माना। नाम अलग अलग रख दिए, कोई ने एडम, कोई ने आदम। तो चाहते तो आदम के स्वरूप को पहचान सकते थे, लेकिन अहंकार के कारण नहीं पहचान। उनसे होता ही नहीं है, किनसे है? जिनमें अपनी अहमियत नहीं होती है, उनसे नहीं होता है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं अच्छी तरह से। क्यों? यही मूल बात है, और कोई बहुत डिफिकल्टी की बात नहीं है। और यही बहुत सहज भी है। डिफिकल्ट भी है और सहज भी। डिफिकल्ट क्यों है? अपने सामने इस दुनिया में और कोई को अपने से पावरफुल नहीं समझना। अरे क्राइस्ट है, हेवनली गॉड फादर को तो मानता है?
तो पावरफुल हुआ कि नहीं हेवनली गॉडफादर? हेवन स्थापन करता है, कोई मनुष्य मात्र तो नहीं स्थापन करता। तो जब पावरफुल है तो पावर के बारे में जानना चाहिए ना कि वो निराकार है, तो कैसे हेवन स्थापन करता है निराकार? हेवन तो साकार होता है, हेवन में जो डिटीज होते हैं वो भी साकार होते हैं। तो वो दुनिया बनाने के लिए वो निराकार कैसे काम करता है, इस बात पे उनकी बुद्धि चलती है? मारे अहंकार के ये बात पर उनकी बुद्धि नहीं चलती, तो अहमियत उनको नहीं करने देती। और यही बात जो है वो सहज कब हो जाती है? जब कोई के सामने अपने अहंकार को तोड़ दिया जाए। हाँ, तो ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है, तो फिर घड़ी घड़ी उसी पर समझाते हैं। कौन समझाते हैं? बाप। हाँ, सुप्रीम सोल बाप इसी बात पर समझाते हैं कि सहज कैसे होता है और कठिन कैसे होता है। कठिन होता है देह अहंकार के कारण, अरे, और भावना न होने के कारण। अपने प्रति जो भावना है, अपने देह के प्रति, वो और कोई देहधारी के प्रति भावना उनके अंदर बैठती ही नहीं। क्या? जो अपने सामने है साकार में, इस सृष्टि में और किसी को कुछ भी समझते ही नहीं। तो बाप तो समझाते हैं, समझते हुए भी फिर नहीं समझते। समझा ना? देखो, टीचर है, 12 महीना समझाते हैं, फिर समझाते समझाते फिर भी कोई समझते थोड़ी है। जो कोई नापास होने वाले हैं वो नापास ही हो पड़ते हैं। तो ये भी ऐसे ही है कि बाप बेहद का है और सभी बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे इस द्वारा, मुरली द्वारा या लिखत द्वारा ये रोज पढ़ते हैं, परंतु फिर भी कोई की धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। नहीं तो बस समझाते बार बार है, भिन्न भिन्न रीत से समझाते जरूर है। कौन सी बात समझाते हैं मुख्य? क्या? यही कि अपन को देह अहंकार में मत रखो। क्या हूं मैं देह हूं। है पहली बात, अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, और आत्मा के बाप परम पिता परमात्मा को याद करो। कौन है आत्मा का बाप? है आत्मा का बाप परम पिता या परमात्मा? परम पिता, परमात्मा नहीं। है? परमात्मा फिर क्यों जोड़ दिया परम पिता के साथ? क्योंकि परम पिता सुप्रीम गॉडफादर, हेवनली गॉडफादर आते हैं तो अपना विरुद्ध भी बताते हैं कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाऊंगा। तो कोई बच्चा तो बाप समान बनेगा। बाप समान माने क्या? समान माने क्या? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जो बनेगा वो ही फिर बाप समान, बाप जैसा ही हो गया ना। है तो वो इस मनुष्य सृष्टि का पहला हो गया।
तो परमात्मा शब्द परम पिता के साथ लगना लाजमी हो गया। क्यों? क्योंकि वो निराकार है। जब तक कोई साकार में प्रवेश नहीं करेगा तब तक कोई काम है, कोई काम माने समझाना कर सकेगा, टीचर का काम कर सकेगा है, बीज डाल सकेगा ज्ञान का कि तुम आत्मा हो, डाल सकेगा? वो भी नहीं डाल सकेगा। तो ये प्रवृत्ति हो गई कि सृष्टि रचने के लिए फर्स्ट क्लास सृष्टि रचनी है, तो फिर प्रवृत्ति को उतना ही महत्व देना चाहिए, देना है जितना अपन को महत्व देते हैं। तो भी परम पिता पहले और परमात्मा बाद में। क्यों? परमात्मा बाद में क्यों है? क्योंकि जो रास्ता बताने वाला है और जो रास्ते पर चलने वाला है, तो उसमें उन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? बताने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ ना। वो तो गुरु हो गया ना। गुरु माने भारी, वो तो हल्का हो गया ना। कौन? जो समझ करके फिर उस रास्ते पर चलता है। पहले बेसमझ था ना, तो बेसमझ को समझदार बनाना ये बाप का काम है, सुप्रीम सोल का। तो दोनों का महत्व हो गया है, परमपिता और परमात्मा। परम पाठधारी, हीरो पाठधारी परमात्मा है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन को याद करेंगे तो सहज हो जाएगा। और फिर कहते कौन है? अरे वो ही बाप कहते हैं, है? वो ही माने कौन है? और कोई भी मनुष्य मात्र कभी भी नहीं कह सकते, यानी और कोई भी आत्मा कह ही नहीं सकती है सिवाय परमपिता परमात्मा के। क्या कोई मनुष्य आत्मा नहीं कह सकती? तो कौन कह सकती? कोई मनुष्य आत्मा नहीं कह सकती तो कौन कह सकती है? परमपिता परमात्मा। तो परमात्मा जो शब्द लगाया हुआ है परमपिता के साथ, वो मनुष्य नहीं है? वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य है ना, बाबा ने तो कहा है। मनुष्य मात्र कभी भी नहीं कह सकेंगे कि अपन को आत्मा समझो, है? अरे जब देहभान खत्म हो जाए, 100% देहभान खत्म हो जाए तो कह सकेगा या नहीं कह सकेगा? कहेगा ना, तो कहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको आप समान बनाया है वो आत्मा बाप समान बनी, माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनी ना, कि देहंकारी रह गई? नहीं रहेगी। तो वो दोनों एक ही है पर्सनालिटी या अलग अलग है? क्या कहेंगे? पर्सनालिटी एक ही हुई ना। तो और कोई मनुष्य मात्र नहीं कह सकते कि तुम अपन को आत्मा समझो। सिवाय परमपिता परमात्मा के और तो कोई बता ही नहीं सकते। यानी परमपिता शिव अकेले नहीं बता सकती एक आत्मा, और परमात्मा अकेले बताना चाहे तो वो भी नहीं बता सकता, जब तक कि परमपिता शिव उस परम पाठधारी, हीरो पाठधारी में प्रवेश करके एक व्यक्तित्व न बने, तब तक
तब तक वो भी कंप्लीट नहीं। दोनों आत्माओं में से कोई भी ये काम सृष्टि का नई सृष्टि बनाने का कर ही नहीं सकते। तो बैठ करके समझाते हैं अच्छी तरह से कि मैं एक ही बार आता हूं। क्या मैं कौन कौन मैं एक ही बार आता हूं, वो कौन मैं? हाँ, सुप्रीम, अरे सुप्रीम सोल, वो एक ही बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता हूं। अच्छा, 100 साल का संगम युग दुआ दिया तो 100 साल में एक ही बार आता हूं है? कब कहें? 36 में आता हूं कि 47 में आता हूं है? कि दादा लेखराज ब्रह्मा शरीर छोड़ते हैं 69 में, तो 69 में आता हूं कि 76 में आता हूं? जब घोषणा की क्या बाप के प्रत्यक्षता वर्ष की, और उससे पहले लक्ष्मी नारायण के जन्म की भी घोषणा कर दी। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ बताया ना? हाँ, सन 76 के लिए बताया ना? हाँ, तो 76 में नहीं आया। हाँ, लंबा चौड़ा क्या रखने की जरूरत है। मैं आता हूं तो झट क्या होता है? हाँ, 1 सेकंड में दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या तब तक वो राजधानी क्या करती रहती है? हिलती डुलती रहती है। तो वो जो सेकंड है, जब राजधानी स्थिरियम हो जाए तो जरूर क्या कहेंगे कि बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप भी और जो आत्माओं का बाप भी, दोनों एक पर्सनालिटी में प्रत्यक्ष हुए। कि स्थापना करने का काम कोई प्रैक्टिकल में होगा तभी तो करेगा है कि निराकार आत्मा कर लेगी? आत्मा है तो दोनों ही निराकार है। सुप्रीम सोल भी निराकार है और वो जिसमें प्रवेश करता है वो पहले तो साकार देह अहंकारी होता है कि नहीं? धर्म पिताओं की तरह है? नहीं होता? होता है। और सबसे जास्ती देह अहंकारी होता है कि कम होता है? सबसे जास्ती देह अहंकारी। लेकिन फिर भावना भी होती है कि नहीं? भक्ति भी अंदर होती है या नहीं? हाँ, भक्ति भावना भी होती है। तो बताया एक ही बार आता हूं, एक व्यक्तित्व में आकर के मुकर्रर रथ में एक ही बार समझाता हूं। हाँ, जिनको समझाता हूं उनको फिर एक ही बार जब भी आता हूं कल्प के अंत में, फिर भी संगम युग पर ही उन्हीं को समझाता हूं। उन्हीं को माने किन्हीं को है? यानी तुम ही बच्चे जो ब्राह्मण हैं वो ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो है? तुम ही बच्चे थोड़े हैं कि ज्यादा हैं? थोड़े। कितने हैं? अंक लिखो, कितने हैं? 8 हैं। वो 8 इकट्ठे प्राप्त कर लेते हैं, छोटे बड़े नहीं है। वो 8 जो है जो धर्म पिताओं से कनेक्टेड हैं, धर्म पिताओं के बीज हैं, उनके बीच में आधारभूत भी है कि नहीं? जड़ है कि नहीं? हाँ, तो हाँ 8 नहीं तो 2 हैं, सिर्फ 2।
क्या कहें? सिर्फ दो हैं तो राजधानी स्थापन कहें? है? विष्णुवंशी राजधानी स्थापन हो गई ऐसे कहें? प्रवृत्ति मार्ग की नहीं तो फिर? अरे विष्णु की एक भुजा निकाल दो 4 भुजाओं में से, तो कहेंगे कि राजधानी स्थापन हुई? है? नहीं हुई। तो बताया तुम्हें बच्चे जो ब्राह्मण हैं वो ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो। ब्राह्मण तो नौकरियों के होते हैं, तो तुम खास कौन से ब्राह्मण हुए? जरूर कहेंगे है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, क्योंकि दोनों का मेल होता है तो कहा जाता है प्रवृत्ति हुई। तो वो ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो और कभी भी दूसरा कोई प्राप्त करते ही नहीं है। क्या नहीं प्राप्त करते? सहज राजयोग, सहज लगे है और सहज लग करके वो जो ऊंच से ऊंच प्राप्ति है विष्णु कुल की, वो प्राप्त कर सके, करते ही नहीं है। तुम ही जिस को ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही तुम मुख वंशावली समझती हो। क्या? इस ज्ञान को किसके द्वारा समझती हो? प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तो 2 हो गए ना, प्रजापिता भी हुआ और ब्रह्मा भी हुआ। तो समझती हो ये फीमेल को लिए इंट्रोड्यूस क्यों किया? इसलिए किया कि जो पिता है वो तो एक ही होता है, और माताएं अनेक हो सकती है। तो उनमें जो कृष्ण वाली आत्मा है वो जन्म जन्मांतर के जो आत्मा में स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, उन स्वभाव संस्कारों के अनुसार पर वो मेल है कि फीमेल है? मे या फी? एक अक्षर लिखो। क्या है? वो मेल नहीं है। अगर मेल हो तो फिर दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आ जाएगा, और दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? तोड़फोड़ करेगा कि नहीं? तोड़फोड़ कर देगा। तो बताया कि जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो दादा लेकर आज ब्रह्मा वाली आत्मा में कैसे हैं? घर को बांधने वाले परिवार को या तोड़ने वाले? बांधने वाले। तो जो भी माताएं हैं संगम युग में, खास जो बाप की सहयोगी बनती है, क्या बाबा ने मिसाल दिया ना, ये परंपरा भारत में चलती है। एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, चौथी कर लेते हैं, 4-4 5-5 शादियां कर लेते हैं। ये परंपरा कहां से चली? भारत से चली ना। किसने डाली? शिव बाप आते हैं तो ये परंपरा डालते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। तो तुम इस ज्ञान को समझती हो। हाँ, किस ज्ञान को? सहज राजयोग को। हाँ, तुम ये जानते हो है कि बाबा ने कल पहले भी संगम युग पर हमको ही ये ज्ञान समझाया था। हमको ही समझाया था या एक को ही समझाया था? और कब समझाया था? और जल्दी से जवाब लिखो। मुझे गए हैं
हाँ, संगम पर तो समझाया था, ये तो बड़ी 100 साल का संगम हो गया है। कभी कहते हैं कि मैं एक को ही समझाता हूं, एक ही पूरी बात समझता है। अभी कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को समझाता हूं, तुमने ही ये सहज राज्यों को ज्ञान सीखा और किसी ने सीखा ही नहीं, तो एक तो नहीं हुआ ना। हाँ, पुरुषोत्तम हुए, अरे पुरुषोत्तम संगम ही, वही संगम ही। अरे टाइम कौन सा, कब? सहज राजयोग को तुम बच्चों ने समझा, तुम्हारे अलावा और कोई ने नहीं समझा। तुम बच्चे एक नहीं, अनेक की लिस्ट में हुए या एक हुए? अनेक हुए। तो वो अनेक बच्चे कौन और कितने और कब? है तो 4.5 लाख, उनमें प्रजा है ही नहीं, वो सब राजयोग सहज राजयोग ही बन जाते हैं। राजयोग जो सीखने वाले हैं वो भी सहज राजयोग। अरे 4.5 लाख में तो दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी कि नहीं, कि सब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे? 2028 में 2028 में हाँ 2028 में 4 आत्माएं जो विष्णु कुल की दिखाई गई, अव्वल नंबर विष्णु का रूप दिखाया जाता है, वो 4 भुजाएं और एक उनको चलाने वाला है। तो ये चारों जो हैं मिलकर के एक हो जाते हैं, हाँ। तो बताया, ज्ञान समझाया था, और ये ड्रामा में तुम्हारा ही पार्ट है, सहज राजयोग को समझने का और दूसरों को समझाने का, ये ज्ञान सुनने का, समझाने का ब्राह्मणों का ज्ञान है। क्योंकि वर्णों को फिरना तो जरूर है, ये भारतवासी वर्णों को फिरना है एक के बाद एक। तो और कोई भी धर्म वाले इन वर्णों में नहीं आते हैं। क्या तुम भारतवासी इन वर्णों में आते हो? सिर्फ भारतवासी इन वर्णों में आते हैं, ये ब्राह्मण भी सिर्फ भारतवासी बनते हैं। इस संगम युग पर ही बनते हैं, ऐसे नहीं सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग और किसी संगम युग पर बनते हो। और कभी भी कोई भी धर्म वाला नहीं बन सकते। तो इसलिए भारत में ही मुझे आना पड़ता है। और फिर तुम्ही तो ब्राह्मण बनना, तुम्ही को ही ब्राह्मण बनना पड़ता है। कौन सा ब्राह्मण? प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली, तुमको ही बनना पड़ता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली, एक प्रजापिता के बच्चे जो सहयोगी बनते हैं विष्णु की 4 भुजाओं के रूप में, बनते हैं ना? नहीं बनते? बनते हैं, तभी तो राजधानी विष्णुकुल की स्थापना होती है। नहीं, प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है, जिसमें सूर्यवंशी भी और चंद्रवंशी भी। तो प्रजापिता ब्रह्मा का मुखवंशावली ब्राह्मण। तो देखो, अभी वैश्य ब्राह्मण के पीछे होते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण के पीछे देवता, ब्राह्मण सो देवता तो बनते हैं, जो पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवता। फिर
फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं। अभी क्षत्रिय तो कोई आकर के नहीं तुमको बताते हैं ना, ये ज्ञान कोई तुमको क्षत्रिय आकर बतावेंगे नहीं, ये ब्राह्मण ही आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको ब्राह्मण बनाते। माने ये जो ब्राह्मण है वो भी परिचय देते हैं बाप का, हेवनली गॉड फादर का, लेकिन किसके द्वारा? प्रजापिता, हाँ, ब्रह्मा के द्वारा तुमको ब्राह्मण बनाते। तो पीछे जब तुम ब्राह्मण बनते हो पक्के, तो पीछे फिर तुम देवता बनते हो। तो कोई आकर के तुम कोई देवता द्वारा बैठ करके देवता नहीं बनाते हैं, नहीं। ऑटोमेटिकली तुमको जरूर बनना तो है। मानुष्य देवता किए करत न लागी वार, है ना? सो बाप आकर के बनाते हैं। ब्राह्मण भी बाप बनाते हैं। भी क्यों लगा दिया है? भी क्यों लगाया? ब्राह्मण भी बनाते हैं और फिर ब्राह्मण से देवता भी बनाते हैं। हाँ, और तीसरा कुछ नहीं। हाँ? दो ही वर्णों की स्थापना करते हैं। हाँ, तीसरा क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय भी बाप बनाते हैं। क्षत्रिय माने छात्र तेज वाला। हाँ, बाप ने समझाया कि ये तीनों ही धर्म एक ही बाप। ऐसे नहीं कही दो चार हैं, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही धर्म पिता है। त्रयी धर्मा, गीता में भी इसका वर्णन है। तो भले वो मैं करे, पर बात तो एक ही जाती है। क्या? मैं कौन करे? देह अभिमानी होगा तो करेगा मैं, नहीं तो आत्माभिमानी पक्का बना तो क्या कहेगा? शिव बाबा कि मैं शिव बाबा। भले वो मैं करे तो भी बात तो एक ही हो जाती है। ब्राह्मण भी आ जाते हैं तो देवता भी आ जाते हैं। इसलिए घड़ी घड़ी तुमको बाप का नाम देते हैं। क्या? कि बाप कहते हैं। क्या कहा? कोई भाई नहीं कहता है। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं कि ये ब्राह्मण, फिर देवता और क्षत्रिय, ये त्रयी धर्म, ये तुम अभी बनते हो। अभी माने कभी? पुरुषोत्तम संगम युग पर बनते हो। ऐसे नहीं आता कि सतयुग में आते हैं। हाँ, नहीं। त्रेता में आते हैं? नहीं। वो समझते हैं कि सतयुग में आते हैं। कौन समझते हैं? वो जो शास्त्रकार लोग हैं वो समझ लेते हैं कि सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं। द्वापर में फिर वैश्य धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर शूद्र धर्म,
है? भांति भांति के उन्होंने अवतार गिनाए दिए ना। कोई अवतार उन्होंने सतयुग में दिखाए, कोई अवतार त्रेता में दिखाते हैं ना। हाँ, तो ऐसे नहीं है, युगे युगे नहीं आते हैं, माने हर युग में नहीं आते हैं। नहीं आता हूं ऐसे कहते हैं, मैं आता ही हूं एक बार, फिर तुमको मैं ही आकर के ब्राह्मण बनाता हूं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाता हूं? नहीं, ब्राह्मण बनाता हूं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मण किसे कहेंगे? है ब्राह्मण किसे कहेंगे? पक्का ब्राह्मण। एक को याद करे, एक ऊंचते ऊंच पर्सनालिटी को। अगर कोई दूसरी पर्सनालिटी को याद करता है तो उसको ब्राह्मण कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण नहीं बनाता हूं तो ब्राह्मण कहां से आएंगे? वो तो ब्राह्मण चोटी है ना। अभी बाकी मूल बात है कि ये ब्राह्मण आते कहां से हैं? है? कहां से आते हैं? विष्णु से आते हैं। विष्णु तो ऊंचे ऊंचे देवता दिखाया जाता है, उससे ऊंचे देवता तो कोई होता ही नहीं। विष्णु कुल तो बहुत प्रसिद्ध है, तो वो तो देवता है। ये ब्राह्मण कहां से आते हैं? समझे? अरे मैं आता हूं जब परम धाम से। अभी ब्रह्मा कहां से आते हैं? है? कहां से आते हैं? अरे ब्रह्मा इसी सृष्टि पर होता है या परमधाम से आता है? धर्म पिताएं तो परमधाम से आते हैं, ब्रह्मा कहां से आते हैं? इसी सृष्टि पर होता है। तो इसलिए समझाया जाता है कि ब्रह्मा ये 84 जन्म लेकर के जाते हैं, मैं नहीं 84 जन्म लेकर आता हूं। नहीं, जो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा की तो 4 मुख 5 मुख दिखाए जाते हैं, नंबर 12 है। तो जो ब्रह्मा है वही विष्णु है क्या? तो सिर्फ 4 मुखों वाला ब्रह्मा पक्का ब्रह्म है या 5 मुखों वाला है? क्योंकि ब्रह्मा होगा तो इसी सृष्टि पर होगा, वो कोई परम धाम से नहीं आता। सुप्रीम सोल बाप जो है वो परम धाम से आते हैं। हाँ, तुमको सिखाते हैं कि तुम परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार सकते हो, अपनी निराकारी स्टेज बनाई के। तो ब्रह्मा जो विष्णु बनता है उनके 2 रूप हैं। कौन कौन से 2 रूप है? कौन कौन से 2 रूप? एक संगमयुगी लक्ष्मी नारायण जिन्हें कहते हैं आदि लक्ष्मी नारायण, और दूसरे 16 कला संपूर्ण सतयुगी लक्ष्मी नारायण। तो 2 रूप हैं, और वो तैयार कहां होते हैं? संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम। वो दोनों ही 84 जन्म लेकर के जब अंतिम जन्म होता है, कौन?
चाहे चार मुखों वाला ब्रह्मा हो, चार मुखों को संगठित करके है अपने कंट्रोल में करने वाला हो, और चाहे वो पंचमुखी ब्रह्मा हो, है पांचों मुख उसके अपने कंट्रोल में, अपना मुख भी कंट्रोल में होगा कि नहीं, वो भी। तो अंतिम जन्म होता है तो मैं आकर के उनको प्रजापिता ब्रह्मा बनाता हूं। मैं माने कौन? शिव सुप्रीम सोल आकर के उसे प्रजापिता क्या बनाते हैं? ब्रह्मा बनाते हैं। तो प्रजापिता तो एक ही हुआ ना, बाकी जो ब्रह्मा के मुख दिखाए हैं उनको प्रजापिता कहेंगे? है नहीं कहेंगे। तो नाम उनका मैं बदली करता हूं। क्या कहा? उनका, उसका या उनका। हाँ, जो भी ब्रह्मा नामधारी है सबका नाम है बदली कर देता हूं। क्या कि पुराना ही जो दुनिया में नाम चल रहा था वही रहता है? नहीं, बदली कर देता हूं। बाकी कोई ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुत हो गए हैं, ऐसे जन्म तो बहुत लेते हैं, जो अपना नाम शरीर का रखवाते हैं ब्रह्मा। इनका नाम ब्रह्मा कोई भी है, देखो इनका नाम ब्रह्मा है। मनुष्य का जब भी जन्म होता है तब छठी मनाते हैं, जन्म पत्री बनाते हैं। अब इनकी जन्म पत्री तो मनाई नहीं। इनकी जन्म पत्री में तो नाम तो तुम बच्चे जानते हैं, क्या नाम था इनकी जन्म पत्री में? दादा लेखराज नाम था। हाँ, अच्छा, इनको दादा कहते हैं, है? भाई है इसलिए दादा कहते हैं, भाई है। किसका भाई है? भाई है तो किसका भाई है? है? राम का भाई है, फिर बाप कौन है? है? बाप बिंदी है, और बच्चा साकार। ब्रह्मा साकार को कहेंगे या निराकार को कहेंगे? दादा लेखराज ब्रह्मा की बात हो रही है? हाँ, आत्मिक रूप में भाई, पूरे रूप में भाई तो आत्मा बना कि भूत प्रेत बन गया शरीर धारण करके? शरीर को छोड़ा? शरीर को छोड़ा ही नहीं, आत्मा बना नहीं, भाई भाई हो गया। साकार। हाँ, ब्रह्मा साकार होता है? और बाप? बाप क्या? फिर बाप कैसा होगा? अरे सांप लंबा तो सांप का बाप कैसा होगा? लंबा। हाथी मोटा ताजा तो उसका बाप भी मोटा ताजा। ऐसे होता है ना, चींटी छोटी सी तो बाप भी ऐसा ही छोटा सा। तो जो देह अभिमानी है, साकार है, साकार शरीरधारी है, शरीर में बुद्धि मन धरा रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? है? क्या कहेंगे? है? अरे बाप और बेटा एक जैसे होने चाहिए ना, कि अलग अलग होना चाहिए? एक जैसे होना चाहिए। बाप साकार तो बच्चा भी साकार, बाप निराकार तो बच्चा भी निराकार। तो फिर बताओ, दादा लेखराज ब्रह्मा जो है उसका बाप कौन हुआ? मुसीबत। हाँ,
प्रजापिता ब्रह्मा है वो ही उसका बाप हुआ। क्या वो बाप ही उसको जन्म दे सकता है? क्या क्या जन्म दे सकता है? उसकी बुद्धि में ये बात बैठा सकता है कि तुम सूक्ष्म शरीरधारी या स्थूल शरीरधारी नहीं हो, तुम क्या हो? तुम सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो। मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा, लेकिन मैं साकार भी हूं और साकार का बच्चा भी साकार, और मैं निराकार हूं, इसलिए मैं तुमको परिचय देता हूं। तो जब संपन्न बने प्रजापिता ब्रह्मा तब की बात है या 76 की बात है या उससे पहले की बात? कब की बात? अरे भाई है इसलिए कहते हैं ना। तो वो तो छोटेपन का नाम था। क्या दादा लेखराज था कि नहीं? हाँ, अभी जो नाम बदला हुआ है सो बदला ही हुआ है तब जबकि बाप आया हुआ है? और इस संगम युग पर आया हुआ है। और सो भी बदला कब है? तब बदला जबकि ये वाण प्रस्थावस्था में है, वाणी से परे की अवस्था में। समझा ना? वो सन्यासियों का नाम जो बदलता है, जब सन्यास धारण करके घर बार छोड़ करके चले जाते हैं तो नाम बदलता है। तो ये परंपरा कहां की है? ये कहां की परंपरा सन्यासियों की पड़ी? भारत में ही पड़ती है। कहां से पड़ी? शुरुआत कहां से हुई? ये घर बार छोड़ करके चले नहीं जाते हैं। वो सन्यासी तो छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं, ये नहीं छोड़ते। ये तो घर में ही रहते हैं और इनका नाम ब्रह्मा रख करके पीछे ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। अभी वो ब्राह्मण इस समय में आए कहां से और पवित्र बने? तो ये पवित्र ब्राह्मण तुमको बैठ करके पवित्र बनाते हैं। हाँ, अपना बना करके पवित्र बनाते हैं। तो बनाया जाता है ब्राह्मणों को पवित्र, और पहले से कोई पवित्र थोड़े ही होते हैं। है? अभी कोई ब्राह्मण है जो पवित्र हो ऐसे दुनिया में? है? इस दुनिया में कोई ब्राह्मण है जो पवित्र हो? तन से, मन से, धन से पवित्र हो? पवित्र माने एक बाप दूसरा न कोई है। हाँ, ऐसे नहीं कि जन्म से ही तुम पवित्र। तो जन्म से तो सभी इस दुनिया में मूत से पैदा होते हैं। तो ये तो मूत पलीती हो गए कि पवित्र हुए? मूत पलीती हुए नहीं, तुमको लेकर के फिर तुमको पवित्र बनाते हैं। क्या पहले तुम शूद्र थे, शूद्र से लेकर के तुमको पवित्र बनाते हैं। तुमको, किसको? तुमको पवित्र बना। तुमको किसको कहा है? और किसने कहा?
जरूर सुप्रीम सोल शिव ने कहा। और किसको कहा? देहधारी को कहा कि आत्मा को कहा? अरे दोनों तरफ इशारा कर दिया, नीचे वाले की तरफ, ऊपर वाले की तरफ। है बाप साकार स्वरूप से बात करते हैं, सुप्रीम सोल है करते हैं कि उनकी आत्मा से बात करते हैं? आत्मा तो निराकार। तो तुमको पवित्र बनाते हैं, तुम आत्मा पवित्र हो नहीं, लेकिन बनाती हैं। तो तुमको घड़ी घड़ी शिक्षा मिलती है, क्या है? पवित्र बनो। तो अभी पवित्र कैसे बने, वो है मुख्य बात। क्या बने, कैसे पवित्र है? कैसे पवित्र बने? एक बाप को याद करें तो पवित्र बने। अच्छा, कौन से बाप को याद करें? जिसको याद करें वो पवित्र बना। मन से, मन इधर उधर तो नहीं भटकता है। भटकता है तो व्यभिचारी मन हुआ, अब व्यभिचारी हुआ। एक ऊंचते ऊंच कौन है? एक ऊंचते ऊंच इस दुनिया में कैसे पता चलेगा कि ये ऊंचते ऊंचे है? पता चलेगा जब ज्ञान सुनाते हैं, तब पता। ज्ञान तो सारे ही धर्म पिताएं सुनाते हैं, है? क्या ज्ञान सुनाते हैं? हाँ, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान सुना दिए। ये ज्ञान तो कब से सुनते चले आए। मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये आत्मा कहाँ रहती है? भाई भ्रगुटी के मध्य में रहती है। कितने जन्म लेती है? 84 जन्म, ज्यादा से ज्यादा। और आत्मा एक जन्म तो जरूर इस सृष्टि में लेती है? स्वर्ग स्थापना करते हैं तब क्या? तो देखो, मुख्य बात है पवित्र कैसे बने। भक्ति मार्ग तो वो है, उसमें तो अपवित्रता ही अपवित्रता है, पवित्रता की बात ही नहीं है। क्यों अपवित्रता है? क्योंकि जो अपवित्र इंद्रियां हैं, भ्रष्ट इंद्रियां जिन्हें कहा जाता है, उनसे पैदाइश होती है ना। हाँ, तो जब उनसे पैदाइश होती है और उन इंद्रियों की जब तक याद आती है, तब तक कहेंगे कि मन बुद्धि पवित्र बनी? नहीं कहेंगे ना। तो कब की बात है पवित्र बने? है कि तुम बच्चे जानते हैं कि इस दुनिया में सब अभी अपवित्र है? और कोई भी पवित्र नहीं कहा जा सकता। मूत की पैदाइश है तो वो भ्रष्ट इंद्रियां याद आती रहती। अभी तुम बच्चे बनते हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की पैदाइश। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ किसको कहें? है ये तुम बच्चे जानते हैं। सब इस दुनिया में भ्रष्टाचारी, यानी सब जो भी हैं, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा, ये सब विकार से, मूत से ही जन्म लेते हैं। और ये बात तो सभी जानते हैं, क्योंकि जन्म लेकर के फिर घर बार छोड़ करके बाहर भागते हैं। घृणा आ जाती है, वो भी अल्पकाल के लिए कि सदाकाल के लिए?
मन से छोड़ पाते हैं? मन से तो नहीं छोड़ पाते, क्योंकि जन्म ही विकार से हुआ है। इसलिए इनको विकारी भ्रष्टाचारी कहा जाता है। किनको? जो भी इस दुनिया के ऋषि मुनि साधु संत महात्माएं विद्वान पंडित आचार्य हैं, सबको भ्रष्टाचारी कहेंगे। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करके पैदा होते हैं और भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण जीवन भर करते ही रहते हैं। हाँ, ओम शांति।